कल्पना कीजिए, आपके घर के सबसे कीमती चीज कोई ले जाए और फिर सदियों तक वापस ना करे। कुछ ऐसा ही दावा भारत के सबसे प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर को लेकर किया जाता है। लेकिन क्या कोहिनूर सच में भारत से चुराया गया था, या यह युद्ध और संधियों के जरिए हाथ बदलता गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कभी भारत वापस आ सकता है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सच्चाई शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। कोहिनूर का इतिहास लगभग 700 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि यह हीरा भारतीय उपमहाद्वीप की खानों से निकाला था। समय के साथ यह कई राजाओं और साम्राज्यों के हाथों में गया। मुगल शासकों से लेकर फारसी शासक नादिर शाह तक इस हीरे ने कई मालिक देखे। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इसका नाम कोहिनूर रखा, जिसका अर्थ है रोशनी का पर्वत। इसके बाद यह हीरा अफगान शासकों के पास पहुंचा और फिर पंजाब के महाराज रंजीत सिंह के खजाने का हिस्सा बना। लेकिन 1849 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, तब एक संधि के तहत कोहिनूर ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया। बाद में इसे इंग्लैंड भेजा गया और ब्रिटिश शाही परिवार के संग्रह का हिस्सा बना दिया गया। यही से विवाद शुरू होता है। भारत के लोग मानते हैं कि यह हीरा भारत की ऐतिहासिक धरोहर है और इसे वापस मिलना चाहिए। वही दूसरी ओर ब्रिटेन का कहना है कि यह उस समय की कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राप्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ अन्य पक्ष भी समय समय पर इस हीरे पर दावा जता चुके हैं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोहिनूर वापस आएगा या नहीं। सवाल यह भी है कि अगर वापस आया तो आखिर किस देश को मिलेगा। शायद इसी वजह से कोहिनूर आज भी दुनिया के सबसे विवादित और रहस्यमय हीरों में गिना जाता है। आपकी क्या राय है? क्या कोहिनूर भारत को वापस मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही इतिहास की रोचक और तथ्यात्मक कहानियों के लिए फ्रीडम टेल्स हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।